हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की रासायनिक विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्टार्ट करेंगे आज पहला चैप्टर ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट, या हम इसको बोलते हैं यूनिट भी बोल सकते हैं। पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या है, मैं ये भी साथ ही साथ बताते चलूँगा कि जो 30% सिलेबस हटाया गया है यूपी बोर्ड में, उसमें से क्या क्या निकाल दिया गया है उसी के हिसाब से ही पढ़ाएंगे और पूरा भी देख लेंगे और क्या क्या है। तो इसमें क्या है कि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी कराना पड़ेगा। उसको जल्दी कैसे कराएंगे, तो जल्दी के लिए क्या है, ये जो मैं आपको नोट्सों से पढ़ाऊँगा वो उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका जल्दी हो जाएगा। और यदि आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो, वो आपके टाइम के ऊपर है, आपके पास कितना टाइम है, आप किस तरह अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर हो चुका है, आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। यदि आपने अभी तक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, तो हाँ समझ में पूरा आएगा, ये टेंशन मत लेना। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ठोस अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था आप जानते होंगे, पदार्थ, पदार्थ जो द्रव्य, जिसको क्या बोलते हैं हम, द्रव्य। द्रव्य आप जानते हैं कितने प्रकार का होता है? द्रव्य 3 प्रकार का होता है। द्रव्य क्या है? जो स्थान घेरता है। और जो ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। जो क्या होता है, पहला ठोस और द्रव और गैस। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे ये भी द्रव्य है ये भी द्रव्य है, ये क्या है भाई? ये कुछ नहीं है, ये द्रव्य है और ये द्रव है। ध्यान से देखो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ भी बोला जाता है, पदार्थ। ठीक है, जो स्थान घेरता है। बचपन में डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने। तो ये कितने प्रकार का होता है? ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या चीज़ है? जिसका आयतन, आकृति तथा आकार तीनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, वो ठोस कहलाता है। और द्रव क्या होता है? जिसका केवल आयतन निश्चित होता है। और गैस, इसका कुछ भी निश्चित नहीं होता, न तो आकृति, ना ही आकार, ना ही आयतन। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, कोई टेंशन? तो अच्छा, ठोस के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख लो आपके आसपास, कुछ भी एग्जाम्पल देख लो। जैसे ईंट रखी है, ईंट क्या है? ठोस का एग्जाम्पल है। आकार भी निश्चित है, आकृति भी निश्चित है और उसका आयतन भी निश्चित है। अच्छा, द्रव की बात करें तो द्रव में क्या है? जल ले लो। अच्छा, जल को आप किसी गोलाकार बर्तन में भरते हो तो क्या है, उसका आकार कैसा हो जाता है? गोलाकार। ठीक है, यदि आप उसी को किसी किसी चौकोर, चौकुटे बर्तन में भरते हो, वर्गाकार या घनाकार में, तो वो उसी का आकार ले लेता है। गोलाकार में भरते हो तो गोलाकार का आकार ले लेता है। तो इसका क्या है, जो आकार है वो निश्चित नहीं। ठीक है। अच्छा, गैस की बात करें तो गैस में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या बात करेंगे, हम इसी की बात करेंगे, ठोस की। ठोस अवस्था की बात करेंगे। ये तो ठोस होता है, इसकी एक अवस्था होती है, तो उसी ठोस अवस्था के बारे में बात करेंगे। पूरा चैप्टर, ये पूरा चैप्टर पूरी यूनिट बना दी गई तुम्हारे इंटर में कि ठोस अवस्था, उसी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ठोस अवस्था, द्रव्य, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य मतलब जो पदार्थ मैंने अभी बताया था, उसकी 3 अवस्था होती है। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव, एक होती है गैस। तो द्रव्य, ये वही द्रव्य है, पदार्थ। द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की एक ऐसी अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे, अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब है यहाँ पे जैसे परमाणु, अणु तथा आयन प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा निकट संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। ये नोट्सों में से मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है और आपके पास भी बहुत कम है। ठीक है, 15 अक्टूबर हो चुका है, तो इससे क्या होगा, आपके टाइम की बहुत बचत होगी। लिखकर पढ़ाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो समझने की कोशिश करना। बस तुम्हें समझना है,
समय में आना चाहिए बातें, ठीक है, रटना नहीं है। ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था समय में आया। ये क्या है, जो मैंने द्रव्य की अवस्था बताई थी तीन, ठोस द्रव गैस, तो उसी हम ठोस की जो ठोस अवस्था होती है उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु तथा आयन, ये अवयवी कण पूरे चैप्टर में रिपीट होता रहेगा, तो समझ लेना क्या मतलब है इसका। अवयवी कण का मतलब है इसमें कौन कौन से कण आते हैं, अणु, परमाणु तथा आयन। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बलों द्वारा निकट संकुलित होते हैं। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल इम्पोर्टेंट है। प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल तो क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उनमें जो अवयवी कण होते हैं, छोटे छोटे कण, उनके बीच एक आकर्षण बल लगा होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल। ये बहुत क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बल लगता है इनके बीच आकर्षण, इसलिए इसको क्या बोला है, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल। संकुलित होते हैं मतलब एक दूसरे में संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। आगे चलते हैं। ठोस अवस्था में अवयवी कण, ठोस अवस्था में अवयवी कण इतने प्रबल आकर्षण बलों द्वारा बने होते हैं कि लगभग स्थिर अवस्था में रहते हैं। यही कारण है कि इन ठोसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। समझो बात को, क्या कह रहा है, वही कह रहा है जो ऊपर कहा था। क्या है कि एक निश्चित अवस्था में क्या होते हैं, बने रहते हैं, तो इनकी जो अवस्था होती है वो क्या होती है, वो स्थिर हो जाती है, ठीक है। स्थिर, स्थिर का मतलब इधर उधर ना हो, एक जगह स्थिर रहे, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मतलब स्थिर रहे, ठीक है। उनके कणों की जो अवस्था है वो क्या होती है, स्थिर, मतलब कण जो होते हैं वो इधर उधर नहीं भागते हैं, स्थिर रहते हैं, ऐसे समझो, ठीक है। अच्छा, ठोसों का वर्गीकरण, तो ठोसों का वर्गीकरण देखते हैं क्या होता है। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, देखते चलना क्या होता है। हाँ, साथ ही साथ ये भी बताते चलूँगा क्या क्या आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझना आपको सब है, पूरा जितना मैं कराऊँ पूरा समझना है। जो समझ के चलोगे तो पता नहीं चलेगा कितना सिलेबस है, क्या है, सब कवर होता जाएगा। लेकिन जैसे ही रटने की कोशिश करोगे, लाओ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रट लेते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी कराऊँ उसको समझ के समझते चलना है, समझ के पढ़ना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, चीज़ें आसान होती जाएंगी। ये एक दूसरे में सारी चीज़ें लिंक हैं, ठीक है, समझते चलना तो दिक्कत नहीं होगी। आज का लेक्चर मैं बहुत छोटा लूँगा, अगली क्लास से देखेंगे और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे, टेंशन मत लेना। तो आगे बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। संपूर्ण क्रिस्टल में वे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, अवयवी कण अभी निश्चित, अवयवी कण आ गया, रिपीट हो गया। अवयवी कण का मतलब क्या है, परमाणु, अणु तथा आयन। कोष्टक का मतलब क्या है, अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु, अणु तथा आयन। त्रिविम, त्रिविम मतलब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा 3D, ठीक है। ये क्या होता है, तीनों विमा, त्रिविम मतलब तीनों विमा, ठीक है, जैसे स्पेस, तीनों विमाओं में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं उनकी ज्यामितीय आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो, जो कण होते हैं अवयवी कण तीनों विमाओं में स्थित होते हैं और इनकी ज्यामितीय व्यवस्था, ठीक है, ज्यामितीय व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है। अच्छा, और आगे देखते हैं क्या होता है, अर्थात जिनमें अवयवी कण दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। अच्छा, इनकी जो अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो कैसी होती है, दीर्घ परास, ठीक है। दीर्घ का मतलब बहुत लंबी रेंज के होते हैं, ठीक है। अच्छा, कृषि ठोस कहलाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। यह कृषि ठोसों का लाक्षणिक गुण होता है, इनकी अतिरिक्त ये संपीर्ण, ठीक है, दृढ़ एवं कठोर होते हैं। कृषि ठोस ही वास्तविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें तो लगभग समझ में आती होंगी सब, ठीक है। ये तो एक लैंग्वेज है, तो समझाने वाली चीज़ होगी, मैं बिल्कुल क्लियर करते चलूँगा, साथ ही साथ टेंशन मत लेना, जो भी कराऊँ उसे
साथ ही साथ पढ़ते चलना, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या क्या है। तो देखो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये एग्जाम्पल हैं इसके। आगे बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में। तो वे ठोस, अकृषि ठोस, ठीक है, वे ठोस जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता है। मैंने बताया क्रिस्टलीय ठोसों का क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों का जो ज्यामितीय आकार होता है वो निश्चित होता है, और अक्रिस्टलीय ठोसों का जो ज्यामितीय आकार होता है वो कोई निश्चित नहीं होता, ठीक है। इनके आंतरिक अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, और उनके आंतरिक कणों की कैसी व्यवस्था होती है, निश्चित होती है। इनके कण अव्यवस्थित होती हैं, मतलब, ठीक है, जिनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है उन्हें क्या बोलते हैं, अव्यवस्थित, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनमें कणों की लघु परास, उनमें परास कैसी थी, दीर्घ परास, मतलब लंबी रेंज के थे। ये कैसे हैं, छोटी रेंज के हैं। परास, परास का मतलब होता है रेंज, ठीक है। अच्छा इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल क्या है, कांच है, प्लास्टिक है, रबड़ है, रेजिन है, इत्यादि, ठीक है। अच्छा इनको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, अतिशीतित द्रव किसे कहते हैं। तो जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कांच आ जाता है अतिशीतित द्रव में। जैसे आपने देखे होगा, कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे बड़ी बड़ी ऑफिसें होती हैं तो उनमें गेट लगा होता है, पुश करने वाला और पुल करने वाला। तो क्या होता है उसमें नीचे की साइड देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, नीचे की साइड मोटा होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, द्रव अतिशीतित द्रव है तो धीमे धीमे बहता है सालों के हिसाब से, तो नीचे थोड़ा मोटा हो जाता है, इसीलिए जो कांच होता है उसे अतिशीतित द्रव कहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो कल बात करेंगे हम क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर के बारे में, ठीक है, अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपको वीडियो लगी कैसी, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको वीडियो लगी कैसी, ठीक है।